ईवीएम मशीन्स के बारे में भी ये अर्ज करूंगा कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन सर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जब आरटीएस बैठ सकता है और जब वो रिजल्ट्स जो हैं वो धुएं और धुंध में गायब हो सकते हैं, और जब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और समझ नहीं आती कि अब नताइज किस तरह से आने, और टीवी स्क्रीन जो हैं वो कुछ अरसे के लिए ब्लैंक हो जाती हैं, और फिर उसके बाद एक खबर आती है कि फ़लाँ जमात इतने ले गई और फ़लाँ को सिर्फ ये मिला। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन हक बजानिब है कि वो अपना दामन साफ रखने के लिए इलेक्शन को उस तरीके से कराए जिस तरीके से उनकी दानिस्त में इलेक्शन शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट और आज़ाद होता हुआ नजर आए। ये एक गैर मुतनाज़ा कानून है जो आपके सामने रखा गया है। इस पे बहुत डिबेट हुई थी सेनेट के फ्लोर पे भी और उसकी स्पेशल कमेटी में। इलेक्शन कमीशन को मजबूत कीजिए अगर आप आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, तो इस इस्तदा के साथ के ये बिल पास किया जाए। बहुत शुक्रिया। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, a bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022 stands introduced। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लॉ मिनिस्टर साहब अगर हैं, 1 सेकंड, तो वो ऑनरेबल मेंबरान को इस बिल के बारे में जो है वो बताएं, इसके सेलिएंट फीचर्स बताएं, इसकी अमेंडमेंट्स की क्या वजूहात हैं, वो भी हाउस के सामने रखें। शुक्रिया। अभी आएगी, उस पर आपको देंगे। दैट स्टेज वुड कम। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक। और ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीट्स पे तशरीफ रखें। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल जो है वो इस वक्त आपके सामने है और लॉ मिनिस्टर साहब उस पर रोशनी डालना चाहते हैं, आपको उसके बारे में उसकी अहमियत बताना चाहते हैं। लॉ मिनिस्टर साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मौका फराम किया। वाकई सर इस बिल की बड़ी अहमियत है। देखिए, इलेक्शन एक्ट वो कानून है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, यानी कि पार्लिमान मार्ज़ वजूद में आती है, और इस कानून की कवायदो ज़वाबत के ज़रिए से ही मुल्क के करोड़ों लोग जो हैं वो हक़ राय दही का इस्तेमाल करके आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात के ज़रिए एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम इस मुल्क को देते हैं। पिछले दौर से मुराद 2013 से 2018 वाली जो असम्बली थी, उसने एक टाइम ओल्ड जो मुतालबा था वो पूरा किया, और उन्होंने जो 70 की दहाई में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया गया था 1976 का, उसको रिवाइज़ किया और वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ किया। उसे कमेटी ऑफ होल ने एक तरह से कि तमाम पार्लिमानी जमातें जो कि पार्लिमान में मौजूद थी उनको नुमाइंदगी दी गई, चाहे उनके 1 वोट था या उनके 100 वोट थे। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन शेख रशीद साहब की जमात की शायद नुमाइंदगी 1 वोट से थी, वो भी उसमें मौजूद थे। दर्जनों मीटिंग्स के बाद 2017 का इलेक्शन एक्ट दिया गया, लेकिन कानून जो है उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहती है। 2018 के इलेक्शन में कुछ कमियां महसूस की गई और कुछ नई सिचुएशन से वास्ता पड़ा, तो सोच पैदा हुई कि इसमें मज़ीद तरमीम कर ली जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, उस सोच को ज़ाती अगराज़ो मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा तरमीम तजवीज़ कर दी, जिनमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी। कॉन्ट्रोवर्शियल इस तरह से कि उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था, तो ना, और इसकी गूंज भी सुनाई दी गई कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की आड़ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वोटिंग की EVMs, उनको मुतारफ़ इस तरह से कराया गया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय को अहमियत ना दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दर्जनों एतराज़ात लिख के लगाए कि ये अभी मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में ATM कार्ड इस्तेमाल करने के लिए, और मेरी बहन मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को आजकल लुक आफ्टर कर रही हैं,
वो गरीब लोग जिन्हें 4 या 6 हज़ार रुपया महाना मिलता है, अगर वो ATM यूज़ करने के लिए किसी शख्स को 300 रुपया या 400 रुपया देते हैं कि मुझे 5,000 निकलवा दो, तो ये एक शिफ्ट में या एक गो में कहना कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो राइज कर दी जाए, वो अकल से भी बाले है और उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स दरकार थे वो भी हमारे पास नहीं थे। कौमी असम्बली में बलडोज कर दिया गया इस बिल को, 23 बिलों के दरमियान में रख के इसे पास करवाया गया। उस वक्त की अपोजिशन ने बहुत शोर किया, लेकिन मामूली फ़र्क से ये बिल पास करके सेनेट को भिजवा दिया गया। सेनेट में ये बिल कमेटी के सुपुर्द किया गया और पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसको सेनेटर ताज हैदर साहब ने हेड किया, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नाइक साहब, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी इस खाकसार ने की, डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब थे, जनाब आज़म सवाती साहब PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे, मोहतरमा सबीना जहरी साहबा को भी शामिल किया गया। काफ़ी लीगल माइंड के लोग, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब थे JOEF से। सर, हमने उसमें भी कोई 1.5 दर्जन के करीब मीटिंग्स की। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ लिया गया, फैफन को बुलाया गया क्योंकि आपके पास ये इख्तियार है स्टैंडिंग कमेटी के, अगर वो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहें। पिल डैट, जिसकी बड़ी खिदमात है पार्लिमानी जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में, उनके नुमाइंदगान को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ वोटिंग के ऊपर एक मुफस्सल जजमेंट जारी की थी 2018 में। उसमें उन्होंने कंसल्टेंट्स अपॉइंट करने का कहा था हुकूमत पाकिस्तान को, और एक स्पेनिश फर्म को अपॉइंट किया गया था उसके लिए। उस कंसल्टेंट फर्म की रिपोर्ट, जिसे अंडर कारपेट रखा गया, वो निकलवाई गई और उससे भी उनकी भी राय ली गई, और जिन जिन मुल्कों में ये निज़ाम राइज हैं उनसे भी ओपिनियन ली गई। उसमें यह भी कहा गया कि फ़िलहाल इतने बड़े स्केल पे ये मुमकिन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने तो ब्लैक एंड वाइट में कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जब तक पायलट प्रोजेक्ट्स ना कर लें कुछ ज़िमनी इलेक्शंस में और कुछ शहरी हलकों में जहाँ पे तालीम का तनासुब बेहतर है, तब तक ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पूरे मुल्क का यकदम इलेक्शन करवाना ये मुमकिन नहीं है और उस पर अरब रुपए का खर्चा भी है। हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की ट्रेनिंग दरकार थी जिन्होंने ये इस्तेमाल करवानी थी, और सीक्रेसी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस हवाले से स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट किया कि ये दोनों प्रोविजंस जो हैं ये फ़िलहाल कानून का हिस्सा ना बनाई जाएं, और जो दीगर बिल था जो कि आज ऐवान के सामने नहीं है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने इन सारी सिफारिशात की रोशनी में कसरत राय से, बल्कि एक टाइप पे तो मुतफ़िका राय थी, लेकिन फिर जो हुकूमती अरकान थे उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस आई और उन्होंने कहा हमारे लिए ये मुश्किल है। कसरत राय से ये जो 2 प्रोविजंस थी, और जो तीसरा आज मुझे अभी पता चला एक प्राइवेट मेंबर बिल भी है, वो ओथ के हवाले से है कि मेंबर्स ने कहा ओथ लेना है और ये नहीं, सर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो रिपोर्ट सर अंडर द कारपेट रही, उसे ले नहीं किया गया, सेनेट में बिल पेश नहीं हुआ, 90 रोज़ का वक्त गुजारा गया, और जब वो लैप्स होने के बाद उसको जॉइंट सिटिंग में लाया गया। जॉइंट सिटिंग में आप सब मौजूद थे। अगेन सर, उस सारे एतराज़ात के बावजूद बग़ैर बहस मुबाहिसा करवाए गए, और बग़ैर उन एतराज़ात जो कि ना सिर्फ अरकान पार्लियामेंट ने उठाए थे और पाकिस्तान भर की सियासी जमातों ने मासवाए हुकूमती पार्टी के उन्होंने उठाए गए, सर उनको पसे पुश डालते हुए इंतहाई हेस्ट में, और मैं कहूँगा रूल्स को बलडोज करते हुए उसे मंजूर किया गया। उस हवाले से जब पिछली कैबिनेट मीटिंग में ये बिल्स रखे गए, क्योंकि इस अरसे के दौरान जनाब स्पीकर जो मामलात हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब इस असम्बली को कुछ आइन शिकनों ने तहलील कर दिया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस के ज़रिए अपने पास लिया। वहाँ पे भी उन्होंने ये जायज़ा लिया कि आया इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं, और अर्ली इलेक्शन से कोई सियासी बहरान के अगर मामलात है तो निकला जा सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंतखाबात कम से कम 7 महीने करवाना मुमकिन नहीं है। उसी तनाज़र में इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी अमूर को भी लिख रखा था
कि ये दो से हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि हमारा जो 218 का मैंडेट है आइन का, जिसमें इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा बना के उनको ये मैंडेट दिया गया कि वो मुल्क में गैर जानिबदाराना आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराएँ। इलेक्शन कमीशन की नज़र में भी ये दोनों जो प्रोविजंस हैं ये प्रैक्टिकल नहीं हैं मौजूदा शक्ल में, इसलिए जो प्रीवियस लॉ था उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया था कि वो जहां मुनासिब समझे जदीद आलात का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं एक बात करता चलूँ कि आज का हुकूमती इत्तेहाद जो है उनके जो सीनियर लीडरशिप है, सारी जमातों की काबीना में नुमाइंदगी है, इसे वहाँ पे भी डिस्कस किया गया। एक सब कमेटी बनाई गई, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी थी, वहाँ पे भी डिस्कस किया गया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी बड़ी वाज़ेह हदायत हैं। तो ये एक कंसेंसस स्टेटमेंट है जो मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे दे रहा हूँ कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में अगर इसको एक्सप्लॉइट किया जाए कि शायद उनसे वोट का हक लिया जा रहा है, ये गलत स्टेटमेंट होगी। समुंदर पार पाकिस्तानी बहनें और भाई इस मुल्क का असासा हैं, इस मुल्क की मईशत चलाने में, इस मुल्क की कारोबार ज़िंदगी में उनका एक मुनासिब हिस्सा है और हमेशा रहा है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो हमेशा रहेगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट ना लिया गया, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि एक आइनी इदारा है जिसको आईने पाकिस्तान कहता है, कि आपने वज़ा करनी है बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से इलेक्शन इंश्योर हो कि इलेक्शन ख़रीदा ना जा सके, इलेक्शन चुराया ना जा सके और इलेक्शन को उनके बकौल पंक्चर ना लग सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ऐवान अगर ये बिल मंजूर करता है तो जो 2017 का कानून था जिस पे 100% एग्रीमेंट था बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके दीगर उस वक्त के जो साथी जमातें थी, उस कानून को बहाल करने की सिफारिश की है काबीना ने और हुकूमत ने, और वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। ईवीएम मशीन्स के बारे में भी ये अर्ज़ करूँगा कि हम टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम चाहते हैं सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन सर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जब आरटीएस बैठ सकता है और जब वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो धुएं और धुंध में गायब हो सकते हैं और जब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और समझ नहीं आती कि अब नताइज किस तरह से आने, और टीवी स्क्रीन जो हैं वो कुछ अरसे के लिए ब्लैंक हो जाती हैं और फिर उसके बाद एक खबर आती है कि फ़लाँ जमात इतने ले गई और फ़लाँ को सिर्फ ये मिला। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन हक बजानिब है कि वो अपना दामन साफ रखने के लिए इलेक्शन को उस तरीके से कराए जिस तरीके से उनकी दानिस्त में इलेक्शन शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट और आज़ाद होता हुआ नज़र आए। तो ये दो तरामीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उन दर्जनों सिफारिशात और नकाइस को सामने रखते हुए दोबारा सामने पेश की जा रही हैं कि जो मैंडेट इस ऐवान ने 100% अक्सरियत राय यानी मुत्तफ़िका कंसेंसस के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया था, वही कानून बहाल किया जाए। इस अरसे में एक स्पेशल कमेटी बना दी है जनाब स्पीकर आपने, मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि समुंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान के इंतखाबात में अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सके। उसमें सर वो कमेटी काम करके मज़ीद सिफारिशात भी लाएगी। एक जामे पैकेज जो है सर वो भी बहुत जल्द इस ऐवान के सामने रखा जाएगा, जिसमें जो बाकी कुछ हल्का बंदियों के हवाले से, कुछ वोटरों की तखसीस के हवाले से, कुछ और मामलात हैं जो पोलिंग के निज़ाम को शफाफ बनाते हैं, वो जनाब के सामने लाया जाएगा। तो ये मुख्तसर अगराज़ व मकासद से मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने हुकूमत को ये मौका फराहम किया कि जो तजावीज़ हैं वो ऐवान के सामने रखी जा सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू लॉ मिनिस्टर। जो बातें की गई बसात इज्जत, पहले तो मैं बात करूंगा चित्राली साहब के बारे से। चित्राली साहब ये सिर्फ 2 तरामीम हैं आज, और मैं एक बात वजाहत से कह दूं कि जो बाकी एक बड़ा पैकेज दिया गया था वो बिल पेश नहीं किया गया जॉइंट सिटिंग में, वो लैप्स कर गया जी। लिहाजा इस वक्त जो राइजुल वक्त कानून है, इन 2 तरामीम के अलावा या 3 तरामीम जो आज आ रही हैं, उसके अलावा वो 2017 का इलेक्शन एक्ट है जिसपे सबका कंसेंसस था, लेकिन हमने उसके बावजूद इसको इम्प्रूव करने के लिए, असरे हाज़र के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जनाब स्पीकर ने
तमाम जमातों को लिख के कहा है कि आप अपनी नॉमिनेशंस दें। वो कमेटी तश्कील पा चुकी है मेरे ख्याल में। मासवाए उन लोगों से जो कि पार्लियामान से भागे हुए हैं और शहर में दरख्तों को और अमलाक को और ग्रीन एरियाज़ को और बाज़ारों को और जंगलों को आग लगा रहे हैं। उसके अलावा उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। जिन जमातों का वजूद पार्लियामान में है, मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या शेख साहब की एक जमात है जो कि उन्हीं पे मुश्तमिल है, उसके अलावा तमाम मेंबरान जो हैं वो चाहे सेनेट से हैं या कौमी असम्बली से उसमें हैं, उस पर सर वो काम जारी है और वो बिल आज ज़ेरे गौर नहीं है। आज सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। जिस तरह आखिरी बात करूँगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और सैयद खुर्शीद शाह साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की पीछे मुशावरत हुई, फिर बाकी जमातों को एतमाद में लिया गया। ये तजवीज़ भी है कि इनको वोट के साथ साथ नुमाइंदगी दी जाए ताकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं आइन में मुनासिब तरमीम करके उन्हें ये मौका फराहम किया जाए कि वो अपने अपने जोन्स की नुमाइंदगी करें, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेके आपका हिस्सा बने। और वो तजवीज़ भी सीरियसली ज़ेरे गौर है और हमें ये हदायत दी गई हैं कि जो पार्लिमानी अमूर की वजारत है और वजारत कानून और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ये मिल बैठ के इस पे एक पैकेज तैयार करके आपके सामने लाएं। तो इन गुजारिशात के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक गैर मुतनाज़ा कानून है जो आपके सामने रखा गया है। इस पे बहुत डिबेट हुई थी सेनेट के फ्लोर पे भी और उसकी स्पेशल कमेटी में। इलेक्शन कमीशन को मजबूत कीजिए अगर आप आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, तो इस इस्तदा के साथ के ये बिल पास किया जाए। बहुत शुक्रिया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. There is an amendment for insertion of new clause 1A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja. So now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Speaker, I wish to move that in Election Amendment Bill 2022 as introduced in the National Assembly after Clause 1, the following new Clause 1A shall be inserted and remaining clauses shall be renumbered accordingly. Now, okay. आप पूरा पढ़ लें इसको, पूरी amendment पढ़ें. The provision of Section 72A inserted under Section 2 of Elections Amendment Ordinance 2021, which stands omitted on the repeal of the said ordinance by virtue of proviso to subparagraph 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution shall always be deemed to have been omitted and shall always be deemed to have no effect whatsoever at any point of time. Now I put the amendment as moved to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and newly inserted clause 1A stands part of the bill. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently clause 2 stands part of the bill. Clause 3. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently
Clause 3 stand part of the bill. This is one. The question is that Clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, so Clause 1, preamble and short title stand part of the bill.